बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एसक्यूएल सर्वर 2014 सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर 2014। व्यूवर्स स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की क्यूरी को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर हम A to Z एसक्यूएल की समझ लें क्यूरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 कि अगर आपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर एसक्यूएल सर्वर 2014 को इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो व्यूवर्स इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। तो व्यूवर्स सबसे पहले आपको नेट पे जाके यानी कि गूगल ओपन करेंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल सर्वर 2014 डाउनलोड, एंटर करेंगे तो व्यूवर्स यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो जाएगी www.microsoft.com। तो यहाँ पे आप इसको एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे व्यूवर्स आपको ये साइट जो है ना ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप व्यूवर्स लैंग्वेज सेलेक्ट इंग्लिश करेंगे और डाउनलोड करेंगे तो ये वाली विंडो आपके ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ से व्यूवर्स आपने दो सॉफ्टवेयर जो है ना, दो समझ लें फाइलें डाउनलोड करनी है। जैसे व्यूवर्स मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है ना वो 64 बिट का है। ये दो तरह के व्यूवर्स यहाँ पे फाइलें होंगी, 32 बिट की भी होंगी और 64 बिट की भी होंगी। तो मेरे सिस्टम के ऊपर जो विंडो इंस्टॉल है वो 64 बिट की है। तो उसके लिए मुझे दो फाइलें यानी कि एक तो एक्सप्रेस 64 बिट एसक्यूएल एक्सप्रेस 64_english.exe ये वाली फ़ाइल को डाउनलोड करूँगा, और एक मेरी फ़ाइल यहाँ पे है एक्सप्रेस एडवांस 64 बिट एसक्यूएल एक्सप्रेस adv_64_eng.exe। ये दोनों फाइलों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरी फाइलें जो है ना आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएंगी। तो व्यूवर्स टाइम को बचाने के लिए ये दोनों फाइलें मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर ली हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे मेरे सिस्टम के ऊपर ये दोनों फाइलें डाउनलोड हैं, एसक्यूएल एक्सप्रेस _64 बिट इंग्लिश, एसक्यूएल एक्सप्रेस adv_64_eng। व्यूवर्स इस फाइल को जब मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये वाली फ़ाइल जो है ना फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर ये फाइलें हैं, और जब नीचे वाली फ़ाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये वाला फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर इसकी सेटअप फाइलें एक्सपेंड हो जाएंगी। तो सबसे पहले व्यूवर्स मुझे एसक्यूएल एक्सप्रेस _64 ये वाला का सेटअप को जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे यस करूँगा तो मेरे पास व्यूवर्स यहाँ पे एसक्यूएल जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो व्यूवर्स एसक्यूएल स्टार्ट जब इंस्टॉल करते हैं तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो टाइम की बचत के लिए व्यूवर्स मैंने इसके स्टेप्स जो है ना उनकी स्क्रीनशॉट बना के, जैसे ये वाला स्टेप है इनके स्क्रीनशॉट मैंने बना ली हैं, तो मैं उनको स्क्रीनशॉट से आपको बताता जाऊंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट को फॉलो करते जाएंगे तो आपके सिस्टम के ऊपर एसक्यूएल जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन आया यहाँ पे न्यू एसक्यूएल फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एसक्यूएल जो है ना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। व्यूवर्स जैसे ही मैंने यहाँ पे देखें इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला सिस्टम यानी कि तो ये वाली फ़ाइल जो है ना मेरी विंडो जो है ना ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लाइसेंस को एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो उसके बाद मेरी ये वाली विंडो जो है ना वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने कुछ भी यानी कि किसी भी समझ लें कि कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना और डायरेक्ट आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये वाली यानी कि विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी आपने कुछ भी यानी कि चेक नहीं करना और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये वाली फ़ाइल मेरी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला विंडो जैसे आपका ओपन होगी यहाँ पे दोबारा फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे व्यूवर्स कुछ फाइलें आपकी जो है ना सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी और ये काफ़ी सारा कुछ टाइम लेंगी। और जब ये सारी फाइलें इंस्टॉल हो जाएंगी व्यूवर्स तो ये वाली विंडो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल करके जब नेक्स्ट करेंगे तो व्यूवर्स ये वाली विंडो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस पे चेक रेडियो बटन चेक होगा, लेकिन बट आपने यहाँ पे नेम्ड स्टेटस को चेक कर देना है। और उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे व्यूवर्स तो ये वाली विंडो जो है ना आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे डिसेबल होगा
राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऑटोमेटिक करके जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे व्यूअर्स विंडो ऑथेंटिकेशन मोड वाला जो है ना रेडियो बटन चेक होगा, बट आपने यहाँ पे मिक्स मोड वाला जो है ना इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 दफ़ा पासवर्ड देंगे, एंटर पासवर्ड आ जाएगा और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड आ जाएगा। और जिस सिस्टम के ऊपर आपकी विंडो यानी कि एसक्यूएल स्टार्ट होगा यहाँ पे उसका विंडो का यूज़र जो है ना वो भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे व्यूअर्स तो यहाँ पे आपकी ये फाइलों की इंस्टॉलेशन जो है ना वो अंडर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये फाइलें आपकी इंस्टॉल होती जाएंगी और जैसे ये सारी फाइलें इंस्टॉल हो जाएंगी तो इस तरह का आपको एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा यूर एसक्यूएल सर्वर 2014 इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये वाली सारी फाइलें आप देख लें, ये सक्सेस जो है ना आपकी इंस्टॉल हो चुकी होगी। यहाँ पे व्यूअर्स आप क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद दोबारा फिर दूसरी वाली जो मेरी फ़ाइल है यहाँ पे क्लिक करके आप इसके सेटअप को क्लिक करेंगे तो वैसे ही दोबारा उसी तरह यही वाली इंस्टॉलेशन इसकी भी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये वाली विंडो आपके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बगैर किसी को चेक किए हुए नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे कुछ फाइलें आपकी इंस्टॉल होंगी और ये वाली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट विंडो है। यहाँ पे 2 चीज़ें यानी कि चेक रेडियो बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म ए न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल 2014। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो पहले आपने इंस्टॉलेशन की है वो सारी उसकी जगह पे नई इंस्टॉलेशन आ जाएगी, बल्कि आपने इसको चेक नहीं करना, बल्कि ये नीचे वाला जो है ना ऐड फीचर टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर 2014 यहाँ पे क्लिक करेंगे और यह नेक्स्ट करेंगे तो जो पहले वाली आपकी इंस्टॉलेशन है वो वैसे रहेगी और उसके ऊपर जो नए फीचर है वो उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप व्यूअर सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये वाली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल ओनली वाले रेडियो बटन को आप चेक कर देंगे और देखिए साथ में लेफ्ट पैन पे ये आपकी वो भी पता चलता जाएगा कि आप यहाँ पर कितनी इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई है और कौन से फीचर आपके अभी रहते हैं। यहाँ पे आप इंस्टॉल ओनली पे कल क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी कुछ फाइलें जो है ना वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी या प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आपके देखें ये फाइलें कुछ प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ये आपकी फ़ाइलें जैसे ही कंप्लीट होंगी तो इस तरह की विंडो दोबारा आपको ओपन होगी और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है ना वो विंडो जो है ना सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। व्यूअर्स जैसे ही आपकी विंडो आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल सर्वर 2014 बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एसक्यूएल जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो पावर्ड बाय विजुअल एसक्यूएल। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 यानी कि सर्वर टाइप डेटाबेस इंजन है, सर्वर नेम आपका जो समझ लें पीसी है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एसक्यूएल एक्सप्रेस आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन 2 तरह की होगी। विंडो ऑथेंटिकेशन अगर करेंगे तो आपसे पासवर्ड नहीं लेगा, बट आपने यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन कर देंगे। लॉगिन के ऊपर यूज़र नेम आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और पासवर्ड जो आपने इसको दिया होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे दे देंगे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पासवर्ड आपने दिया था यो आपका पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो व्यूअर्स ये आपका एसक्यूएल सर्वर जो है ना वो कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे एक पैन ओपन हो गया है। यहाँ पे व्यूअर्स ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आपका एसक्यूएल सर्वर जो है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एसक्यूएल की समझ लें कि इसके सॉफ्टवेयर के मतलब थोड़ा समझने के लिए हम अगले वीडियो तक में जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यानी कि आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी कि एसक्यूएल सर्वर को हम कैसे अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, लोकली यानी कि इंस्टॉल करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके अल्लाह।